हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए 30 जनवरी के चारों शिफ्ट का क्वेश्चन ला चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या। और ध्यान रहे क्या, एनालाइज से आपका लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप चारों शिफ्टों का एनालाइज जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे उसके साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, पूछ रहा है क्या कि 2011, देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी। ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि इसको 2 चरणों में पूर्ण किया गया था। ठीक है, पहला क्या था, हाउसिंग जनगणना जो कि आपका 2010 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या, जनसंख्या जनगणना जो कि 2011 में संपन्न कराया गया था। तो कह सकते हैं क्या दोनों चरणों में इसको क्या हुआ था, आपका कंप्लीट किया गया था। ध्यान रहे क्या 2011 की जनगणना नियमित रूप से 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अगर पूछ दे सबसे पहले जनगणना कब शुरुआत किया गया था तो 1872 में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये पूछ दे नियमित जनगणना कब शुरू किया गया था तो 1881 में लॉर्ड रिपन, कौन थे, रिपन, तो रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ में हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रहे इसका जो कर्तव्यों का वर्णन है वो पूछा गया 149 में। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बोल दूं क्या कि इनके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो कह सकते हैं क्या कि 148 में वर्णन है, 148 में वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया, कह सकते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने स्तरीय कोश का झिल्ली होती है। ध्यान दीजिए क्या कि दोहरी स्तरीय झिल्ली से बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा क्या कि बॉर्नबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। ध्यान दे दोस्तों, ये है आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया आपका, कह सकते हैं कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ध्यान दीजिए क्या ये 49वें मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। तो उदय उमेश ललित थे, जो कि इनका कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म हो गया है। कब खत्म हुआ है, तो 8 नवंबर 2022 को खत्म हो गया है। ठीक है, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है जो वर्तमान में चल रहे हैं, वो कौन है, धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। ध्यान दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान दीजिए, चाहे वो नीति आयोग हो गया चाहे वो राष्ट्र विकास परिषद हो गया, इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछ दे आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ध्यान दे तो कह सकते हैं क्या कि 15 मार्च ठीक है 2015 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद को समाप्त करके और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके और क्या नाम देखते हैं, नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, कह सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है। तो ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले कह सकता हूं का योजना उत्तर प्रदेश द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, बाद में सभी राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, मतलब शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है क्या, कलई सेल्वी। कौन है, यन कलई सेल्वी बनी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं क्या पूछा गया आपका, कह सकते हैं क्या पूछा गया है कि मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था। 2016 की बात कर रहा है तो भारत गौरव अवार्ड। तो ये भी आपको पूछा गया है, ध्यान देना है। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की देखिए पूछा गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया। तो कह सकते हैं क्या 24 अगस्त 2 कर सकते हैं क्या कि 1608 ईस्वी में।
24 अगस्त 1608 ईस्वी में। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था ये पूछते हैं आपका, तो कह सकते हैं 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और जब 1608 ईस्वी में जब आया था तो उस समय कह सकते हैं गवर्नर कौन थे, तो कह सकते हैं कि आपका कि विलियम हॉकिंस। कौन थे? विलियम हॉकिंस थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना है कि आपको कि पृथ्वी की कौन सी पटल हो गया, पटल में भूकंप आता है तो ध्यान दीजिए क्या, क्रस्ट। क्रस्ट ये गलत लिखा है, क्रस्ट कैसे लिखाएगा, क्रस्ट ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, क्रस्ट पटल पे आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा गया क्या कि नौबाना उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए क्या, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम, ठीक है, में मनाया जाता है। और ये किस उत्सव मनाया जाता है, तो फसल की कटाई, यानी कि फसल की कटाई के उत्सव में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रहे, फसल की कटाई की खुशी में ये उत्सव मनाया जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, ठीक है ना, बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ पे अपने राज्य की बात पूछा तो अब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि आपका कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, ध्यान दीजिए। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य मेरा नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब जोड़ा गया था तो उसमें मौलिक कर्तव्य जो 10 ही थे, कितने थे, 10 थे। तो ध्यान देना है क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 2002 में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरा। तो पूछा गया क्या, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किससे राष्ट्र स्मारक घोषित किया है, किसे राष्ट्र स्मारक घोषित किया है, तो कह सकते हैं कि मानगढ़ धाम। कहाँ है दोस्तों, ये है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, आप नेक्स्ट देख सकते हैं क्या, तो छोटा होगा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए पूछा गया है क्या कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान दीजिए क्या, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये चिनाब नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है, तो भी ध्यान है आपका, बिहार का है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। सबसे अधिक किस राज्य का है, तो है केरल का। कौन सा, केरल का, ठीक है ना। अगर आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दे हो जाएगा लक्षद्वीप। कहा जाएगा मेरा लक्षद्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे कम बात कर दे यूटी तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। सबसे कम जम्मू कश्मीर और सबसे कम लक्षद्वीप, और राज्य में आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका, ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कह सकते हैं क्या कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, पीछे हम बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये पूछ दिया है, तो सीबी आनंद बोस है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप कह सकते हैं क्या कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा आपका 205 देश ने भाग लिए थे टोक्यो ओलंपिक में। चलिए आगे चलते हैं। चौथे पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो कह सकते हैं क्या कि आपका ध्यान है क्या, आपका भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ दे तो क्या पूछेंगे, आप कहेंगे 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए गांधी महात्मा, तो कह सकते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। इसी कारण से 9 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं क्या, प्रवासी दिवस। कौन दिवस,
प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, कह सकते हैं क्या कि बतुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बतुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कह सकते हैं तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? देखिए अधिकतम सीट हो सकती है 552, कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका असम से, तो ये ध्यान दें आपको, सत्रिया नृत्य के बारे में बहुत अधिक पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट का दोस्तों। थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया आपका, ध्यान दीजिए क्या, थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया है कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ये बिहार में है, ये बहुत बड़ा पशु मेला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो देखिए एग्जैक्ट अगर बात करें हम तो 74.04% है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपका। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता किस पंचवर्ष योजना का लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था, ऐसे कह सकते हैं। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ध्यान देना है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो मात्र 4 साल चला गया था। कौन, किस सन 1974 से 1978 तक, ठीक है ना। मतलब ये 4 साल सिर्फ चला था, 4 साल चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक शाह है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ध्यान दें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका, ध्यान दीजिए, पूछा गया है, कह सकते हैं क्या कि 2012 से 2017 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ध्यान दीजिए कौन सी थी? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से है, ठीक है ना। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, तो ये भी ध्यान रहे आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप कह सकते हैं क्या कि क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसमें निहित है? ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है वो मौलिक कर्तव्यों में निहित है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है जो पूछा गया आपका। तो कह सकते हैं क्या फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन क्या था मेरा कि पहली पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए, तो पहली पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि एवं सिंचाई। क्या था? कृषि एवं सिंचाई। इसका कार्यकाल की बात करने हम तो 1951 से 1956 तक इसका क्या था आपका कार्यकाल था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लोसर कहाँ का त्योहार है? तो लोसर जो त्योहार है वो असम और सिक्किम में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ध्यान दें आपका 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, संघ लोक सेवा, ठीक है ना। क्या पूछा है? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिए क्या, ये जो है आपका 315 से 323 के
भाग में है, अनुच्छेद में है, ठीक है ना। 315 से 323 अनुच्छेद में है। ध्यान रहे भी, अगर भाग कह देगा तो किस भाग में, तो देखिए ये वर्णन जो है, ये अनुच्छेद वर्णन जो है वो भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है, भाग 14। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो है आपका हरियाणा में। और सबसे अधिक पूछ दे आपका तो किसका हो जाएगा, आपका केरल का। किसका है, केरल का। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, अल्पसंख्यक आरक्षण। ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा है, अल्पसंख्यक आरक्षण किस अनुच्छेद में है। ध्यान दीजिए क्या कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 29 और 30 में बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। चलिए कह रहा क्या कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, युद्ध मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कौन सा युद्ध हुआ था, ध्यान, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। ते भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपका कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा था, तो बरहमी पंचवर्ष योजना था जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसका कार्यकाल क्या था, तो कह सकते हैं कि 2012 से 2017 तक इसका अंतिम, ठीक है ना, ये अंतिम था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।